लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आरके गुरु चैनल में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, व्हाट कैन आई से अबाउट टुडेज क्लास? आज की क्लास के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? टुडे आई वुड लाइक टू से अबाउट हैज एंड हैव विद लेट। आज हम लेट और लेट के साथ हैज और हैव को प्रयोग करेंगे, लेकिन हैज और हैव को प्रयोग करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हैज और हैव दोनों के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विच फॉर्म इज यूज्ड विद हैज एंड हैव? थर्ड फॉर्म इज यूज्ड विद हैज एंड हैव। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं हैज के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज करते हैं। द सिंगुलर सब्जेक्ट वन थिंग, एक वस्तु के लिए बात करें हाँ तो हम सिंगुलर उसको बोल सकते हैं। और हैव का मतलब होता है प्लूरल, मींस I mean to say plural subject are used with have। तो सिंपल तरीके से हम बात करें has and have। First of all, I would like to tell what's difference between has and have। If I talk about difference between has and have, then has is singular and have is plural। तो हमने सिंपल तरीके से बात की has और have के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और has में क्या होता है? कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है। वर्क इज ओवर मतलब काम समाप्त हो जाता है। वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कार्य पूर्ण हो जाता है। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यदि हम बात करें और हैज हैव को यूज करना, तो हैव यू टेकन डिसीजन? क्या आपने निर्णय ले लिया है? हैव टेकन डिनर? क्या आपने डिनर ले लिया है? तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं इसके अंदर और आसानी से बात कर सकते हैं। देखो, तो सिंपल तरीके से हमने बात की। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल हम रखेंगे, हैव यू टेकन डिनर? हैव यू टेकन डिनर मतलब क्या आपने डिनर ले लिया है? क्या आपने डिनर ले लिया है? तो क्या आपने डिनर ले लिया है? यस आई हैव टेकन डिनर। हाँ मैंने डिनर ले लिया है। यस आई हैव टेकन डिनर। नो आई हैव नॉट टेकन डिनर। नहीं मैंने डिनर नहीं लिया है। तो अब इसमें बात क्या हुई? बात सिंपल सी तरीके से हम बात कर सकते हैं, मतलब कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है। हैव टेकन डिनर? क्या आपने डिनर ले लिया? यस आई हैव टेकन डिनर। नो आई हैव नॉट टेकन डिनर। नहीं मैंने डिनर नहीं लिया है। मतलब कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है। वर्क इज ओवर। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं हैव यू मेड द प्लान? क्या आपने योजना बना ली है? हैव यू टेकन डिसीजन? क्या आपने डिसीजन ले लिया? हैव यू टेकन टी? क्या आपने चाय ले ली है? उसी तरह आप हैज को यूज कर सकते हैं। कैसे? हैज ही डन इट? क्या उसने एक कार्य कर लिया है? यस ही हैज डन इट। नो ही हैज नॉट डन इट। तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं आई हैव डन इट, यू हैव डन इट, शी हैज डन इट, ही हैज डन इट, दे हैव डन इट, राम हैज डन इट, श्याम हैज डन इट। तो सिंपल तरीके से हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये कि आप हैज और हैव को नॉर्मल तरीके से यूज करना सीखें। हैज और हैव के साथ हमने यूज किया थर्ड फॉर्म और उसमें कार्य को पूरा कर लिया। जैसे आई हैव डन दिस, आई हैव मेड द करियर, आई हैव मेड द प्लान। मैंने करियर बना लिया, मैंने योजना बना ली है। आई हैव रिटन लेटर? मैंने पत्र लिख लिया। आई हैव सीन द मैच? मैंने मैच देख लिया है। उसी तरह आप हैज को भी यूज कर लो। हैज ही टेकन डिसीजन? क्या उसने डिसीजन ले लिया? यस ही हैज टेकन डिसीजन। नो ही हैज नॉट टेकन डिसीजन। हैज ही रिटन लेटर? क्या उसने पत्र लिख लिया? यस ही हैज रिटन लेटर। नो ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। तो सिंपल तरीके से हमने बात कर ली इसके बारे में। आप इसको साथ हैज के साथ ही बना सकते हैं। और हैज के साथ बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? जैसे हैज ही टेकन डिनर? क्या उसने डिनर ले लिया? तो आप यहाँ पर दोनों जगह आप ही और हैज दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। हैज ही टेकन डिनर? यस ही हैज टेकन डिनर। नो ही हैज नॉट टेकन डिनर। हैज ही मेड द प्लान? यस ही हैज मेड द प्लान। नो ही हैज नॉट मेड द प्लान। तो सिंपल तरीके से हमने बात की और अब हम यूज करेंगे लेट के साथ। इसको कैसे यूज करेंगे? हैज और हैव के साथ। तो हैज और हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया आसानी से। सिंपल तरीके से हमने बात की। अब हैव लेट के साथ यदि हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? हैव यू लेट हिम गो? क्या तुमने उसे जाने दिया? मतलब क्या आप उसे जाने दे चुके हैं? मतलब हैज और हैव की ज्यादातर हम बात क्या समझते हैं, इसमें काम समाप्त हो जाता है। हैव यू लेट हिम गो? क्या आपने उसे जाने दिया? क्या आपने उसे खेलने दिया? क्या आपने उसे लिखने दिया? क्या आपने उसे पढ़ने दिया? तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर एक हिंदी अर्थ लिख लेंगे इसका, क्या आपने उसे जाने दिया? हैव यू लेट हिम गो? क्या आपने उसे जाने दिया? यस आई हैव लेट हिम गो। हाँ मैंने उसे जाने दिया। नो आई हैव नॉट लेट हिम गो। नहीं मैंने उसे नहीं जाने दिया। तो सिंपल तरीके से हम इसमें वाक्य बना सकते हैं। आप इसको हैज के साथ भी यूज कर सकते हो। हैज ही लेट यू डांस? क्या उसने तुम्हें नाचने दिया? हैज लेट यू डांस? क्या उसने तुम्हें नाचने दिया? क्या उसने तुम्हें नाचने दिया? मतलब नाचने की अनुमति दी। क्या? यस ही हैज लेट मी डांस। हाँ उसने मुझे नाचने दिया।
और नो ही हैज नॉट लेट मी डांस, नहीं उसने मुझे नहीं नाचने दिया। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो सिंपल तरीके से मैंने वाक्य बनाया, हैव लेट हिम प्ले, हैव लेट हिम राइट, क्या आपने उसे लिखने दिया, हैव लेट हिम रीड, क्या आपने उसे लिखने दिया, पढ़ने दिया, खेलने दिया, यस आई हैव लेट हिम गो, यस आई हैव लेट हिम प्ले, यस आई हैव लेट हिम राइट, यस आई हैव लेट हिम रीड। हाँ मैं इसने उसे पढ़ने दिया, जाने दिया, मतलब कार्य समाप्त कर लिया। नो आई हैव नॉट लेट हिम गो, नहीं मैंने उसे नहीं जाने दिया। नो आई हैव नॉट लेट हिम प्ले, नहीं मैंने उसे खेलने नहीं दिया। आप इसको हैज के साथ यूज कर सकते हैं। हैज ही लेट यू स्पीक, क्या उसने आपको बोलने दिया? नो ही हैज नॉट लेट मी स्पीक, नहीं उसने मुझे नहीं बोलने दिया। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। हैज ही लेट यू डांस, क्या उसने तुम्हें नाचने दिया, मतलब नाचने की अनुमति दी क्या? यस ही हैज लेट मी डांस, हाँ उसने मुझे नाचने की अनुमति दी। नो ही हैज नॉट लेट मी डांस, नहीं उसने मुझे नाचने की अनुमति नहीं दी। तो आप सिंपल तरीके से इन सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट। विल मीट अगेन, हैव अ नाइस डे।